औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हरामा क़ियामल लिन्नासी वश्शहरल हराम वल हदिया वल क़लाइद ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाबि व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फ़रमाएँ। अल्लाह वहदहु लम यज़ल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने काबा को जो हुर्मत वाला घर है लोगों के लिए क़याम का सबब बनाया है, और हुर्मत वाले महीने को और काबा की कुर्बानी को और जानवरों के गलों में जो पट्टे पड़े हुए हैं, ये इसलिए है कि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानता है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है। बेशक अल्लाह हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जानने वाला है। जान लो कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, और ये कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। ये इन आयात का तर्जुमा है। पहले कल जो हमने पढ़ी थी उससे मुराद ये था कि जो मोहरिम है, एहराम बांधने वाला है, वो हालत एहराम में अपनी दस्तरस में शिकार होने के बावजूद शिकार नहीं करेगा। फिर किन जानवरों का शिकार करेगा? सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप उम्मुल मोमिनीन, आपकी हदीस मुबारक मैंने पढ़ी थी कि 5 ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार वो कर सकता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मुबाह कौन सा शिकार है और वाजिब कौन सा है और गुनाह किस में है। गुनाह उसमें है कि शिकार दस्तरस में आ गया और कर लिया। मुबाह वो है कि आपने भूख लगी या कोई ऐसा मसला लायक हो गया, मर्ज लायक हो गया, तो ज़रूरी था कि आपको उस जानवर का शिकार करना। और फिर तीसरे नंबर पर यह है कि अगर कोई जानवर फंसा हुआ था किसी जगह पर, किसी फंदे में था, उसको आपने छुड़ाया, छुड़ाते वक्त वो मर गया, तो ये वाला शिकार जायज़ है। आज फरमाया कि हमने काबतुल्लाह को यानी बैतुल हराम को ये क़ियामल लिन्नास, लोगों के लिए क़याम की जगह बनाया है। काबा ये चौकोर, आप जो लोग काबतुल्लाह में गए हैं वो देखें, वहाँ पर चौकोर नुमा जो एक दीवारें बनी हुई हैं उसे काबा कहा जाता है। ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने मक्का मुकरमा में तामीर किया था। काब का जो माना है ये बुलंद है। क्या है? बुलंद है। चूँकि ये बुलंद बैत को काब कहा जाता है, इसलिए इसको काबतुल्लाह कहा जाता है। इबादतों का मरकज़ है, और पूरी दुनिया में जो मरकज़ इबादत है, इबादत का है, वो काबतुल्लाह है, इसलिए इसे बुलंद कहा जाता है। फिर क़यामुल लिन्नास, ये जिस चीज़ के सबब लोगों के मामलात कायम हों और मामलात दुरुस्त हों, काबतुल्लाह की ज़ियारत करके, इसका तवाफ़ करके, हज करके, उम्रा करके, फरमाया क़ियामल लिन्नास, लोगों के लिए क़याम की जगह है, इसे अमन की जगह कहा गया है। वश्शहरल हराम, 4 हुर्मत वाले महीने इस आय मुक़द्दसा में ज़िक्र फरमाए, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने फरमाया ये हुर्मत वाले महीने,
इनमें कोई जंग नहीं कर सकते, कोई कताल नहीं कर सकते। अल हदी ये कुर्बानी को कहते हैं, जो काबतुल्लाह पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं। अल कलाइद वो कुर्बानी का जानवर जिसके गले में पट्टा डाला जाता है और उसे बड़े इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। यह अहले अरब का तरीका था कि जिस जानवर की कुर्बानी करनी होती उसके गले में वो पट्टा डाल दिया करते थे। काबतुल्लाह चूंकि अमन की जगह है और लोगों के मामलात, अब देखें कि अरब में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो अमीर और रईस जो जुल्म करते थे वो गरीब की मदद करके किसी अमीर को रोक सके या गरीब को रोक सकते, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने पहले उम्मतें भी गुजरी हैं, उनमें 4 उर्मत वाले महीने बयान फरमा दिए कि इन 4 उर्मत वाले महीनों में कोई भी शख्स जंग नहीं करेगा, कोई कत्ल नहीं करेगा। लिहाजा जिसके भी मामलात तय नहीं होते थे वो इन दिनों में आकर अपने मामलात तय कर लेता था। उसे पता था जंग नहीं होगी, कताल नहीं होगा, काबतुल्लाह में सारे ही इकट्ठे होंगे, वहाँ पर सारे अपना तिजारती माल लाकर अल्लाह की बारगाह में वक्फ कर देंगे। तो ये अमन की जगह इसलिए काबतुल्लाह को कहा गया है। फरमाया कि हरम में जो शख्स कोई नेकी करता है, आम नेकी एक नेकी है, एक अजर है। काबतुल्लाह में अगर कोई नेकी करता है अल्लाह ताला 1 लाख गुना ज्यादा अजर अता फरमाता है। ये काबतुल्लाह की शान है, ये अजमत है। अल्लाह ताला हम सबको वो पाक घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।